वेलकम है आपका विद्यार्थी करियर इंस्टीट्यूट में। और जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो बोर्ड पे, ये प्रॉब्लम मैंने जेई में 2024 के पीवाईक्यू से लिया है। और पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन तो क्लास 12 के टॉपिक पे बेस्ड है, तो यहाँ लगा था इंटीग्रेशन का सिंबल, बट कॉन्सेप्ट आपका क्लास 11 का है। ये जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था बेसिकली वो बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो मैं बार बार अपने वीडियो में यही बोलता हूँ कि अगर आपको मैथ में या फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। कॉन्सेप्ट वीक है तो आप कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। आप करके आएंगे सॉल्व क्वेश्चन को, बट आप निगेटिव करके आएंगे। तो ये वही क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ डिस्कस। आपको पता लगेगा कि आईआईटी जेईई में किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है, किस तरीके से ट्राई करना है और क्या ट्रिकी पार्ट होता है। स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि दे शुड नो कि कहाँ पे आप गलती कर सकते हो। तो ये वही क्वेश्चन है जहाँ पे आप गलती करोगे। मैं आपको पूरा इसमें देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालो कितना परसेंट आपको समझ में आया इस वीडियो में, और क्या आप इस क्वेश्चन को बिना सॉल्यूशन को देखे हुए आंसर सही से कर पाते हो या नहीं कर पाते। ये जरूर आप डालना कमेंट के अंदर, ठीक है, कि आपने इसको ट्राई किया और आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। तो इस प्रॉब्लम को ट्रिग्नोमेट्री में जो बच्चे क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री किया जिन बच्चों ने, सभी को ये क्वेश्चन आता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं फॉर्मूला इसका बता देता हूँ। साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला ये होता है 2 sin x और cos x, ठीक है। साइन 2x फॉर्मूला 2 sin x cos x होता है। और ये 1 जो लिखा है ना, 1 को आप बोल सकते हो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ये भी मैंने बता दिया आपको 1। तो इसके अंदर क्या करना है, ये दोनों चीज आपको पुट कर देनी है। तो पुट करने पे क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड माइनस में क्या आ गया, ये वाला पार्ट 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये रखते थे यहाँ पे 2 sin x इंटू कॉस एक्स, एस और सी कर दिया मैंने, 2sc कर दिया शॉर्ट में एस। तो एस का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस 2sc। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये एस माइनस सी का होल स्क्वायर, इन शॉर्ट एस फॉर साइन एंड सी फॉर कॉस। अब ये जो एस माइनस सी का होल स्क्वायर आया, बस इसके बाद का स्टेप आप सही से लिख दो तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का आ जाता या आ जाएगा। बट यहीं पे गलती होती है, और 90% टाइम आपके मन में ही आ रहा होगा भाई साइन है कॉस है, तो सिंपल मैं निकालता हूं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बट यहाँ पे जो आपने निकाला ना, ये स्टेप रॉन्ग है। यही स्टेप आपको कमांड करना है, आपको पकड़ना है कि यहाँ पे क्या गलती है। गलती यहाँ पे है कि जब भी आप रूट से बाहर निकलते हो, जब भी रूट से बाहर निकलते हो, ये क्या दिया, देखो इंटरवल दिया आपको π/6 से π/3। ये जो इंटरवल है ना, ये आपका है 30 डिग्री, ये आपका है 60 डिग्री। और आपको ये पता होना चाहिए कि 30 से 60 में जो साइन कॉस है, इनकी वैल्यू सेम कितने पे होती है, 45 पे। अगर आप x देखोगे 45, तो 45 डिग्री पे ये दोनों सेम होता है। इसका मतलब 45 पे 0 है, तो 0 से 60 के 30 से 60 के बीच में अगर आप साइन को कॉस को ध्यान से देखो तो ये ग्राफ होता है 90 पे साइन होता है 1 90 डिग्री पे, और 90 पे कॉस क्या होता है 0, और 45 पे दोनों 1 होता है, 45 पे दोनों 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ 0 से 30 डिग्री से 45 डिग्री तक कौन सा ऊपर है, कॉस ऊपर है और साइन नीचे है। और 45 से 60 में क्या हुआ, साइन गया ऊपर कॉस आ गया नीचे। तो ये जो कॉन्सेप्ट था कि जब आप निकाल रहे हो बाहर, तो अगर आप देखोगे इस वैल्यू को, तो ये 0 से 30 से 60 के बीच में जो 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो 30 से 45 में तो ये आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री से 45 डिग्री में वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव। मान लो आपने लिया 30, तो 30 पे क्या आएगा, हाफ, ये कितना आएगा √3/2। तो ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी हो गई, मतलब ये बड़ी हो गई छोटी हो गई। तो 30 से 45 में ये निगेटिव हो गया। आपको पता है कि ये रूट है, रूट से बाहर कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आती, रूट से आउटपुट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो आपको ये स्टेप ठीक करना था बस। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी आप रूट से बाहर निकलते हो, यहाँ पे मोड लगाना था, मोड लगाना था। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेन में, और ये क्वेश्चन आया था इंटीग्रेशन में। कॉन्सेप्ट क्या लगाया आपने, क्लास 11 का बेसिक कॉन्सेप्ट।
इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। अब आपको ध्यान से क्या, आपको पता है कि भाई 45 पे 0 होता है, तो दो पार्ट में ब्रेक करना है आपको। एक करना है 30 डिग्री से कहां तक, 45 डिग्री तक, और दूसरा 45 से कहां पे, 60 तक। अब 30 से 45 में साइन एक्स छोटा है कॉस एक्स बड़ा है, तो ये वैल्यू निगेटिव है। तो अगर मॉड के अंदर कोई चीज निगेटिव है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस में निकालते हैं। तो माइनस में क्या आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एंड फाइनली दिस विल बी पॉजिटिव। तो ये निगेटिव, ये छोटा है बड़ा है, निगेटिव आएगा, आगे लगा माइनस, तो फाइनली रिवॉर्ड पॉजिटिव वैल्यू। और 45 से आगे जाते क्या हो गया आपका, अब साइन बड़ा हो गया और कॉस छोटा हो गया, सो दिस टर्म इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो आपका पॉजिटिव ही बाहर आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इसके बाद फर्दर आपको सॉल्व करना था, इंटीग्रेट करना था, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो आप कर लेते इजीली। स्टक पॉइंट ये था कि आप सीधा निकाल लेते हो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जबकि यहाँ पे क्या था, कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, जिसके लिए आपका बेसिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं करूंगा डिस्कस। अगर आप चैनल पे आए हो या फेसबुक पे कहीं भी देख रहे हो वीडियो, तो आप इसको लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको सीखना है अगर आपको IIT JEE या नीट क्रैक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।